हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, ये वीडियो नंबर 3 है या आप इसको पार्ट 3 भी कह सकते हैं, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है आपके चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट ऑफ क्लास 10th। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर में समझा है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, साथ में चेक पेमेंट्स कैसे होती है, चेक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स को अंडरस्टैंड किया। हमने पढ़ा लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, और ये भी पढ़ा कि भाई दो डिफरेंट सिचुएशन हमने स्टडी की थी लास्ट वीडियो में, जिसमें एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसके सामने कैसी सिचुएशन आती है कि उसको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है, और साथ में एक प्रॉब्लम थी, एक स्मॉल फार्मर की जो स्वप्न प्रॉब्लम थी, वो भी हमने डिस्कस की कि उसको क्यों ज़रूरत पड़ती है और क्या उनके लिए जो क्रेडिट है वो बेनिफिट ही होता है हमेशा। नहीं, क्रेडिट हमेशा बेनिफिट नहीं होती है। कुछ सिचुएशंस में क्रेडिट जो होता है वो एक तरह से ट्रैप, एक तरह से डेब्ट ट्रैप, कर्ज जाल में फंसा देता है बोरोवर को, अगर वो उसको टाइम से रीपे नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो रेगुलर उस पर कंपाउंड होता रहेगा, और जिसकी वजह से वो जो रीपे का अमाउंट है वो इंक्रीज होता चला जाता है। नाउ आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट को डिस्कस कर रहे हैं, और टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक तरह से एक एग्रीमेंट होता है, लोन एग्रीमेंट होता है, जो कि बिटवीन बोरोवर और लैंडर होता है। तो मेन हम डिस्कस तो कर चुके हैं पहले, भाई एक तो इंटरेस्ट रेट होता है कि जो बोरोवर को देना पड़ेगा लैंडर को, है ना, जो क्रेडिट अवेलेबल करा रहा है, और उसको रीपे भी करना पड़ेगा विद अ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ। अब इसके साथ साथ जो लेंडर है वो कुछ और चीज़ की डिमांड भी कर सकता है, दैट इज़ जो मेनली आपका सिक्योरिटी होती है, या इसको गारंटी भी कह सकते हैं हम, और इट इज़ नोन एज कोलेट्रल। क्या कह सकते हैं इसको? कोलेट्रल। वो अगर कोई एसेट है तो दैट इज़ नोन एज कोलेट्रल एसेट। तो एक तरह से गारंटी होती है कि अगर किसी वजह से जो बोरोवर है वो फेल हो जाता है लोन को रीपे करने में, तो लैंडर के पास एक सिक्योरिटी के रूप में ये कोलेटरल एसेट रहती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलेटरल? इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक्स, डिपॉजिट्स विद बैंक। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए आपके कोलेटरल एसेट्स के। एंड यूजेस दिस, कौन यूज़ करता है? बोरोवर, एज ए गारंटी टू अ लेंडर अनटिल द लोन इज़ रीपेड। जब तक कि लोन उसका पूरा तरह से रीपेड नहीं किया हो जाता है, तब तक गारंटी के रूप में वो उसको एक तरह से गिरवी किसे कहते हैं? गिरवी रखना, डैट इज़ नोन एज। और जिस चीज़ को गिरवी रखा जाता है वो कोलेटरल एसेट होती है ना, एज ए सिक्योरिटी। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है लैंडर के लिए कि भाई अगर बोरोवर फेल हो जाता है रीपे द लोन को, तो जो लेंडर है उसके पास एक राइट होता है कि वो उस कोलेटरल एसेट को सेल कर सकता है, और अपनी जो पेमेंट है, जो उसकी पेमेंट है वो उसको ऑब्टेन कर सकता है। नाउ लेट वी टेक एन, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या हो सकती है। तो एक केस स्टडी दी हुई है। इस केस स्टडी में एक एग्जांपल दिया है हाउस लोन का। हाउस लोन या होम लोन आपने सुना ही होगा। तो ये एक केस स्टडी ऐसे बताया कि मेगा हैज़ ए टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख। मेगा ने 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया फ्रॉम द बैंक। तो सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है? सोर्स ऑफ क्रेडिट है इसका बैंक। किस चीज़ के लिए? हाउस परचेज करने के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 12%। तो जो उसको एनुअल इंटरेस्ट रेट पेड करना पड़ेगा वो कितना है? 12% है। और साथ में उसने एग्री किया कि वो लोन को रीपे करेंगे 10 ईयर्स के अंदर। कितने ईयर्स के अंदर? 10 ईयर्स के अंदर। तो ये उसका टाइम हो गया, 10 ईयर हो गया। और किसके थ्रू करेंगे? एज अ मोड ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगा? मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मेगा हैड टू सबमिट
अब बैंक डॉक्यूमेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा। आफ्टर सबमिशन दिस डॉक्यूमेंट्स बैंक एग्री टू गिव हर द लोन, उसके बाद बैंक एग्री हो जाता है उसे लोन देने के लिए। और साथ में बैंक क्या करता है, एज ए कोलेटरल जो डॉक्यूमेंट्स हैं घर के वो अपने पास रख लेता है। बैंक रिटेन्ड एज कोलेटरल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस, जो नए घर के पेपर है वो अपने पास डिपोज एज ए गारंटी एज ए सिक्योरिटी रख लेता है, तो उन पेपर्स को हम कहेंगे कोलेटरल एसेट। और इसमें क्या कहते, विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली व्हेन शी रीपे द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट। अगर वो किस तरह से एंटायर लोन या इंटरेस्ट को रीपे करने में फेल हो जाती है, तो यहाँ पर राइट रहेगा बैंक के पास कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो हाउस है, वो उसको एक्वायर कर सके। नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये डिटेल्स को फिल करना है। लोन अमाउंट क्या है रुपीज़ में, लोन अमाउंट यहाँ पर है 5 लाख है। उसके बाद पूछा है ड्यूरेशन ऑफ लोन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लोन है 10 ईयर है। नाउ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या बताया हुआ है, एक तो जो कि एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे वर्क करती हैं कितनी, और साथ में सैलरी का भी बताना है कि सैलरी कितनी है। इंटरेस्ट रेट्स अप्लाई होगा 12%। एंड मोड ऑफ रिपेमेंट क्या रहेगा, मोड ऑफ रिपेमेंट है मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जिसको हम EMI भी कहते हैं, EMI मंथली इंस्टॉलमेंट। और कोलेट्रल क्या है यहाँ पर, कोलेट्रल है आपकी पेपर ऑफ न्यू हाउस, नए जो घर बनाना चाह रहे हैं उसी के पेपर्स जो हैं वो कोलेट्रल है। तो ये जो सारी चीज़ हैं जो बैंक्स ने रिक्वायर की है, दैट इज़ नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यही वो शर्तें हैं जो फुलफिल करनी पड़ती है किसी भी बोरोवर को टू टेकिंग ए क्रेडिट फ्रॉम द लेंडर। सो अगर मैं इनको अलग से स्पेसिफाई करूँ तो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprises what is called terms of credit। ये डेफिनेशन हो गई terms of credit की। इसमें 4 चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another। ये terms of credit चेंज हो सकती है कि शायद कोई पर्सन हो, आप उससे क्रेडिट ले रहे हैं